कासगंज की हिंसा को 15 दिन बीत गए। इन 15 दिनों में बहुत कुछ हुआ। लंबी चौड़ी सियासत हुई, बयानबाजी हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, लेकिन कासगंज की एक हकीकत ऐसी थी जो अब तक सामने नहीं आई थी, और वही हकीकत आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। ऐसी हकीकत जिसे कासगंज के दंगाई कभी नहीं देखना चाहेंगे। तो आज चलते हैं और देखते हैं कि हिंसा के 15 दिन बाद क्या कहता है कासगंज। Some worrying news coming in this Republic Day from the state of उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर तनाव और हिंसा Kaasganj continues to remain tense despite 33 arrests. हिंसा की घटनाएं Police are on the hunt for the main accused in the case. हमारे पास में कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने पहली बार देखा अपनी जिंदगी में। बहाव खून सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या हो। यहाँ जहाँ तुलसीदास जी की जन्मभूमि है तो वहीं अमीर खुसरो साहब की भी जन्मभूमि है। देखिए, जो सिचुएशन वहाँ थी, मेरे हिसाब से लोग ऐसे नहीं होते। ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि तुम हिंदू हो तो मुसलमान तुमको मार दे, अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको हिंदू मार दे। कभी बुरा वक्त आया था हमारे शहर में, जाने किसकी नजर लग गई। थोड़ा सहमा सा, थोड़ा सुलगता सा, थोड़ा बेचारा सा, थोड़ा अपनों से हारा सा, थोड़ा गुस्से की आग वाला, थोड़ा सियासत के घी वाला, थोड़ा तुलसी का, थोड़ा खुसरो का, कासगंज। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं उस जगह का नाम आपने पिछले कई दिनों में बहुत बार सुना होगा। यह है कासगंज का अब्दुल हमीद तिराहा, यानी वो जगह जहां पर 26 जनवरी की सुबह को तिरंगा फहराया जा रहा था, जहां पर एक तिरंगा यात्रा पहुंची और उसके बाद जो विवाद हुआ वो जांच का विषय है। बड़ी बात यह है कि ये तिराहा एक ऐसे जांबाज के नाम पर रखा गया है जिन्हें परमवीर चक्र मिला और जिन्होंने 1965 की लड़ाई में एक ऐसी नजीर कायम की जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। और शर्म की बात यह है कि ऐसे जांबाज, बहादुर और भारत मां के सपूत के नाम से जुड़ी इस जगह से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हमारे अब्बू जी को तो पकड़िए, हम खाएंगे कैसे? हमें सबको भी ले जाओ, हमारी मम्मी को भी ले जाओ, बंद कर दो हमें सबको जेल में। हमारे कमाने वाला तो कोई है नहीं। जिस इंसान को आप ले गए दोषी बता रहे हैं, आज उसने हमें जीना सिखाया है। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, आज हम जी रहे हैं तो उनकी वजह से जी रहे हैं। इंशा नाम है इसका, अब्बू की लाडली, 5 बहनों में सबसे बड़ी, जो इस वक्त गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। वो हमारे किसी के लिए इंसान होंगे लेकिन हमारे लिए फरिश्ता है। वो हमारी बहुत देखभाल की है। अगर इन लोगों को उन्होंने रोटी का निवाला खिलाया तो उन्होंने हमें सोने का निवाला खिलाया। आज अगर इन्हें 2 रोटी नहीं है तो हमें 4 रोटी नहीं है। आज उन्होंने इन्हें फटा हुआ कपड़ा पहनाया तो हमें सोने का कपड़ा पहनाया। हमारे लिए वो एक फरिश्ता है। कुछ रोज पहले इंशा के अब्बू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस शक पर कि 26 जनवरी की हिंसा में उसके अब्बू भी शामिल थे। दुकान खोलना क्या गुनाह है? ये तो अब दुकान खोलेंगे, ये गुनाह है? मैं नहीं कहती ये गुनाह है। अगर गुनाह है तो हम दुकान खोलेंगे, हमें पकड़ो। वो सुबह से रो रही है कि हमारे अब्बू जी कहाँ हैं, हम अपने अब्बू जी के पास जाएंगे। तो हम कहाँ ले जाएं इन सारी बच्चियों को? हमें ये तो जानती नहीं है कि जेल क्या होता है, थाने क्या होते हैं, वो तो कुछ नहीं जानती है। तो उन्हें कहाँ ले जाएं हम? शक और शंका की कार्रवाई से दोनों खफा हैं। फिर वो इंशा हो या सुरबाला, जिसका बेटा बीमार पिता की दवाई लेने निकला था और दंगाई बताकर उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया।
वो तो रात दिन रोते रहते हैं कि वैसे बीमार थे, उन्हीं की दवाई लेने गया था। दवाई तो ला नहीं पाया, लौट के घर पे ही नहीं आया। कुछ यही कहानी सुरभि चौहान की है, जिसने मजहब की दीवार गिराकर राहत अली को हमसफर चुना था। लेकिन 26 जनवरी की सुबह मजहब की ऐसी लकीर खींची गई कि खुशियों का बंटवारा हो गया। जिस शक में शहर जला, उसी शक पर पुलिस ने राहत को भी गिरफ्तार कर लिया। ना मेरे घर वाले राजी थे, ना राहत के घर वाले राजी थे। हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। मैं मुसलमान का एक भी नाम नहीं है और ना ही वो नमाज पढ़ने जाते थे। मेरे साथ पूजा पाठ करते हैं, सब काम करते हैं वो मेरे साथ, फिर भी फंस गए। फंसाया गया है उनको। जब हमारे हस्बैंड को ही पकड़ लिया गया तो हम जी के क्या करेंगे? तो हमें भी मार दें, हमें भी गोली मार दी जाए तो हम भी मर जाएंगे। कासगंज की कहानी का ये सिर्फ एक पहलू है। यहाँ बहुत से हैं जिनके लिए आज भी ग्लास आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ है। जैसे मोहम्मद अतीक अंसारी और अनिल शर्मा, जिनके बीच रिश्ते की डोर थी ये दुकान, जो अब खाक हो चुकी है। दुकान में आग अंसारी फर्नीचर का बोर्ड देखकर लगाई गई, लेकिन दंगाई भूल गए कि वो आग एक हिंदू का मकान जला रही थी। हमारा सर पूरा बिजनेस खत्म हो गया, इस पर ही हम निर्भर थे। अब क्या किया जाए? जला दिया, जला दिया। बहुत बुरी हालत होगी सर, बहुत बुरी हालत है। खर्चा भी इधर उधर से मांग मांग के कर रहे हैं हम। लेकिन शहर की तहजीब को दोनों ने जिंदा दिली से निभाया और एक बेमिसाल बंटवारा किया, गमों का भी और नुकसान का भी। दंगों की सबसे बड़ी हकीकत यही होती है कि नुकसान सिर्फ एक तरफ का नहीं होता, नुकसान दोनों तरफ का होता है। और ये इससे बड़ी मिसाल आपके सामने नहीं होगी। इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी दुकान है, इनका सारा सामान था, ये किराएदार है, नुकसान दोनों को बराबर हुआ है। एक और परिवार है जिसने हिंसा की आग में सब कुछ खो दिया, चंदन गुप्ता का परिवार। चंदन वही नौजवान है जो कासगंज की गलियों में तिरंगा यात्रा लेकर निकला था, लेकिन एक कायर की गोली का निशाना बन गया। पिता अब तक बेटे की तस्वीर से नजर नहीं मिला पाते, लेकिन कासगंज की मिट्टी का असर है कि वो आज भी बदला नहीं, बदलाव चाहते हैं। उम्मीद है मुझे कि हमारा शहर बिल्कुल शांति की राह पे चलेगा, बढ़िया तरह से, कोई भी दुर्घटना वगैरह नहीं होगी। और मैं फिर भी अपने शहर से यही कहता हूँ, जो हमारी, हम मिलजुल के रहे हैं, मिलजुल के आगे भी रहेंगे। हमारा तो बच्चा चला गया, किसी और का ना जाए इस तरह। खोया तो मोहम्मद अकरम ने भी है। 26 जनवरी के दिन बेकाबू भीड़ ने अकरम पर हमला किया था। एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, लेकिन दूसरी आंख से जो देखा वो जिंदगी का सबक बन गया। कुछ हिंदुओं ने जख्म दिए थे तो कुछ हिंदुओं ने ही जिंदगी भी बचा ली। कसम खुदा की मैं आप सबसे कहता हूँ कि इंसान बुरा नहीं हो सकता। इंसान के अंदर का शैतान बुरा होगा, इंसान नहीं बुरा होगा, क्योंकि उस शैतानों के बीच में भी इंसान पैदा होगा जिन्होंने मुझे बचाया। इस चीज़ की मैं गुहार ज़रूर लगाऊंगा पूरे आवाम से कि कभी भी इंसान को बुरा ना माने, उसके अंदर के शैतान को बुरा माने। हो सके तो उस शैतान को मारने की कोशिश करें, इंसान को मारने की कोशिश ना करें। मैं कहता हूँ, मैं उनको गले लगाना चाहता हूँ जो लोग जिन्होंने मेरे ऊपर इतना मारा पीटा है, मगर फिर भी मैं गले लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आज इस जगह छोड़ दिया है कि मैं अपनी बच्ची को देख पाया, अपनी बीवी को देख पाया, अपने अब्बा अम्मा सबको देख पा रहा हूँ। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो अब्दुल हमीद चौक, जहां 26 जनवरी को गुस्से की चिंगारी भड़की, वहां गणतंत्र की इबारतें आज भी कायम हैं। चौराहे के ठीक सामने एक छोटी सी दुकान चलाने वाले अल्लाह बख्श की झोली में आज भी वो तिरंगे, वो टोपियां, वो बैंड भरे पड़े हैं जो हर बरस मिनटों में बिक जाते थे। तो ये उस अब्दुल हमीद तिराहे के बिल्कुल
सामने, मतलब चंद कदम की दूरी पर दुकान है। और 26 जनवरी का इंतजाम इनकी दुकान में क्या था वो देखिए। तिरंगे सैकड़ों की तादाद में, ये बैंड्स, ये कलाई में डालने वाले रिस्ट बैंड्स, ये सारी चीजें यहाँ पर थी, बच्चों के लिए बिकनी थी। और इन पे सब पे यही लिखा है, आई लव इंडिया, मुझे हिंदुस्तान से प्यार है। कासगंज का अमापुर गांव, जहां इस मलबे की शक्ल में इंसानियत की एक बड़ी मिसाल बिखरी पड़ी थी। मॉब का या यूं कहूं भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, और जब उन्माद भड़कता है तो सही गलत नहीं देखा जाता। और इसी उन्माद का दंश आज कासगंज भुगत रहा है। और इसी उन्माद को कासगंज के आसपास जितने भी गांव हैं उनमें फैलाने की भी पूरी कोशिश की गई। इस वक्त मैं खड़ा हूं अमापुर की ईदगाह में। छोटी सी जगह है, लेकिन 29 तारीख की रात को इस ईदगाह के चंद छोटे छोटे गुंबदों को तोड़ दिया गया। मकसद वही था कि आग फिर फैले, लूटपाट का मौका फिर मिले, आगजनी का मौका फिर मिले। लेकिन जहां प्यार होता है वहां दंगाई कभी जीत नहीं सकते, और इस गांव ने वही साबित करके दिखाया। भीड़ ने ईदगाह के 3 गुंबद गिरा दिए थे, लेकिन अब वो गुंबद दोबारा सजे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। इन गुंबदों को मुस्लिम समुदाय ने नहीं बनाया, इन्हें दोबारा बनाया है कुछ हिंदुओं ने, ताकि बरसों पुरानी ईदगाह और सदियों पुरानी दोस्ती दोनों कायम रहे। पंडित जी आप बताइए, यहाँ पे क्या? ये 3 गुंबद ये जो नए लगे छोटे हुए छोटे, जी हाँ। छोटे छोटे ये तोड़ दिए थे। अच्छा, तो ये जो उसके बाद यहाँ सही करा दिए। 3 गुंबद तोड़ दिए गए थे। मलबा आज भी यहाँ पर मौजूद है, पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो गुंबद तोड़े गए थे उसके निशान आज भी यहाँ पर हैं। लेकिन ये बताइए कि गुंबद तोड़े गए थे लेकिन भरोसा नहीं टूटा था। नहीं, भरोसा नहीं टूटा था। हाँ। क्योंकि यहाँ कभी इस तरीके की कोई घटना आज तक हुई नहीं है। आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई है। दूसरी बात, हम लोग आपस में एक दूसरे के सहयोगी और मिल बैठ के काम किया है। जैसे चाहे रामलीला हो और चाहे ताजिया हो, ताजिया में भी 25% हिंदू साथ रहता है, और जब रामलीला होता है तो 25% मोमडन भी हमारे यहाँ मतलब साथ रहता है। हम कासगंज के हालात जानने निकले थे, लेकिन एक हकीकत जानकर लौटे कि जिस शहर की मिट्टी में तुलसीदास ने जन्म लिया, जिस सरजमी पर अमीर खुसरो पैदा हुए, जो गलियां गंगा जमनी तहजीब से सजाई गईं, वो नफरतों के शोलों में नहीं जलने वाली। खुसरो की संस्कृति रही है, गुरु द्रोड़ की संस्कृति है, यहाँ तुलसी साहब की संस्कृति है। दुर्भाग्य था कि वो इस तरह की घटना हुई है, तो उसको सांप्रदायिक घटना नहीं कह सकते हैं। यहाँ की जो फिजा है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो इतनी ताकतवर है, छोटी मोटी घटनाओं का उस पर कोई असर नहीं आने वाला। कासगंज बस यही कहता है कि जिस शहर की बुनियाद खुसरो की रुबाई पर टिकी हो, वो जमाने की रुसवाई से नहीं डरता। अल्लामा इकबाल की गजल है बहुत मशहूर, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल से 600 साल पहले कासगंज की इसी सरजमीन पर, इसी जगह पर जन्मे हजरत अमीर खुसरो ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, बहिश्ते हिंदस्त बहिश्ते बरजमी, यानी हमारा हिंदुस्तान ही इस दुनिया की जन्नत है। और वाकई इस जन्नत में अलग अलग तरह के फूल हैं। कभी कभी दिलों में थोड़ी कशीदगी आ जाती है, खटास पैदा हो जाती है, लेकिन जब वो उन्माद, वो गुस्सा बीत जाता है तो चारों तरफ एक ही सदा गूंजती है, ये कासगंज हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है।